हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर 15 से 28 फरवरी के पार्ट 2 हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं डिफेंस से। और डिफेंस में हमारे पास सबसे पहले एक एक्सरसाइज है जिसे हम जान रहे हैं कोमोडो के नाम से। तो हमें पेपर में पूछा जाता है कोमोडो एक्सरसाइज किस किस के बीच की है। तो आप ये देखो, कौम का ध्यान बड़े अच्छे से इंडिया रखता है। कोई भी कौम है, हर कौम का ध्यान इंडिया में बहुत अच्छे से रखा जाता है। एक देश जिसमें सब वर्ड इंडिया के आए तो देखो इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में देखो सब वर्ड किसके जैसे, इंडिया। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की एक एक्सरसाइज है जिसे हम एक्सरसाइज कोमोडो के नाम से जानते हैं। और हमारी नेवी जो है एक शिप को लेकर गई है जिसका नाम है INS शार्दुल, ताकि पार्टिसिपेट कर सके इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में बाली, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। इसमें हम बात करें एक एक्सरसाइज का जिसका 6th एडिशन हो रहा है इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया में भी कितने वर्ड आते हैं? 5। जापान में भी कितने वर्ड है? 5। तो एक कदम हटके मिलिट्री स्टेप लेगी ना, तो एक कदम आगे बढ़ाओ, कितना हो गया? 6th एडिशन। तो इंडिया और जापान के बीच में एक एक्सरसाइज हो रही है जो कि किसको लेके बात कर रही है? धर्म को गार्ड करने की। तो धर्म गार्डियन एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान, जिसका 6th एडिशन होने जा रहा है, जो कि माउंट फुजियामा में होने वाला है 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 के बीच में। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते, इसमें हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी ने हैंडओवर कराया है एक डीकमीशन लैंडिंग शिप टैंक जिसका नाम है INS गुलदार। किसको दिया है? डीकमीशन किया है तो ऑब्वियसली किसी न किसी को तो देना है। तो इन्होंने ये जो है हैंडओवर किया महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। ये जो है इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ बनाया है महाराष्ट्र MTDDC ने, जिसकी वजह से जो है इन्होंने जो है पर्टिकुलर नेवी ने अपना लैंडिंग शिप टैंक INS गुलदार दे दिया महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, ताकि जो पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया है उसमें आराम से टूरिज्म को हम प्रमोट कर सके। नेक्स्ट है जल थल रक्षा 2025। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि बेट द्वारका गुजरात में इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर, जिसमें हम बात करें पूरे वर्ल्ड के टॉप रैंक मेंस टेनिस प्लेयर का नाम है उनका जैनिक सिनर। जन जन जानता है उनको, जन जन जैनिक सिनर। ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर है पूरे वर्ल्ड के। क्यों न्यूज़ में चल रहे हैं? कहते हैं कि इन पे 3 महीने का बैन लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी कोई प्लेयर है वो अपनी मर्जी से आज सच किसी भी गेम इवेंट में खेलता नहीं है। खेलने के लिए पहले उनका एक टेस्ट होना मैंडेटरी होता है जिसे हम डोप टेस्ट कहते हैं। कुछ एक स्टीरॉयड बैन किए गए हैं। अगर कोई भी पर्सन उन स्टीरॉयड का यूज़ करता है तो वो फेयर प्ले नहीं होता। इसीलिए फेयर प्ले रखने के लिए जो है उन स्टीरॉयड्स को बैन किया गया है। तो यहाँ पे इनका वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने टेस्ट करा और कहते हैं कि इनका एक्सीडेंटली कंटामिनेशन देखने को मिला है कुछ एक स्टीरॉयड का लास्ट मार्च के महीनों में। तो दैट्स वाई जो है पर्टिकुलर हम बात करें जैनिक सिनर को 3 महीने का बैन लगाया गया है। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते, जिसमें हम बात करें एशियन विंटर गेम्स की। तो देखो, एशियन विंटर गेम्स चल रही थी। हर पर्सन को नहीं पता होता भाई, हर पर्सन को पता नहीं होता कि एशिया में भी विंटर गेम्स होती है। तो मतलब कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन। हर पर्सन को नहीं पता। हर से हरबिन। तो हरबिन चाइना में ये कंक्लूड हुई और इसमें जो है मैस्कॉट यानी कि सिंबल रखे थे 2 टाइगर कब्स जिनका नाम है बिन एंड नीनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये गेम इवेंट हुई है तो सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं? चाइना ने। इस मेडल टैली में टॉप करा है। अपार्ट फ्रॉम दी 2nd नंबर पे आएगा कोरिया और 3rd पोजीशन पे जापान है। यहाँ पे जो है इंडिया ने कोई भी आपका जो है मेडल नहीं जीता है। हालांकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंटिजेंट यानी कि 59 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, पर इंडिया ने इसमें कोई भी मेडल नहीं जीता है। तो बस अब इंडिया कहता है बस कोई बात नहीं, इस बार नहीं जीते हैं, अगले बार देखना मतलब 100 देखो हम मेडल जीत के आएंगे। बस मतलब कितना होता है? 10। तो इसका मतलब जो है नेक्स्ट जो एडिशन होगा दैट इज 10th एडिशन। सब देखो 100 से याद रखना, वेन्यू इज सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते, जिसमें हम बात करें BBC के द्वारा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है दिया जा रहा है। तो BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने आपका स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया? जो पूरे मन से खेली है, नाम है मनु बाखट।
तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का नाम जो है आपका प्रेजेंट किया गया मन से खेलिए मनु बाखड़। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं फोर्थ साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप हाल फिलहाल में कंक्लूड किया गया बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में। और ये कहाँ पे हुआ है? रांची, क्योंकि बिरसा मुंडा झारखंड में इनको ज़्यादा माना जाता है, झारखंड की कैपिटल इज रांची, तो रांची में पर्टिकुलर गेम इवेंट हुआ है। नेक्स्ट के साथ हम प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम बात करें स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2025। तो स्पोर्ट्स में जिनका भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनको जो है स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड्स दिए गए, जो कि जिसका वेन्यू था ताजमहल पैलेस मुंबई में। यहाँ पे हम बात करें पहली कैटेगरी स्पेशल रिकग्निशन गेम चेंजर अवार्ड, तो जो गेम चेंज करेगा उसके तो जय जयकार के नारे हैं, तो याद रखना है किसको मिला है? जय शाह को। नेक्स्ट है बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो देखो एक ऐसा स्टेट जिसने बिल्कुल सेंटर में खड़े होके कहा भाई मैं ही गेम का प्रमोशन करूंगा। सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य ना, तो याद रखना मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश। बेस्ट कॉर्पोरेट बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस आपके जो होते हैं जैसे कॉर्पोरेट्स मतलब बिजनेसेस को कहते हैं, जिन्होंने प्रमोशन किया स्पोर्ट्स का, दैट इज रिलायंस। बेस्ट पीएसयू जिसने प्रमोशन किया स्पोर्ट्स का, वो है रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसमें? मेल कैटेगरी में। तो बस ठीक है, सारे गुर तो इनके पास होंगे। जिंदगी का अचीवमेंट गुरबख्श सिंह तो हॉकी से एसोसिएटेड है, इनको मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फीमेल, तो फीमेल ने जो है एक सीक्वल फॉलो किया, एक सीक्वेंस में चली है, सिक्वेरिया, नाम है मैरी डिसूजा सिक्वेरिया। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में मन से ही खेली है मनु बाखड़। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट में, तो ओलंपिक्स में तो देखो आपका ओलंपिक्स में एक ही उसमें 2 मेडल जीतने वाली मनु बाखड़, 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते, तो याद रखना ओलंपिक स्पोर्ट में भी इन्हीं को मिला। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल में तो पीआर श्रीजेश हो जाएंगे, हॉकी से एसोसिएटेड है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट में स्वप्निल कुसाले एंड सरबजोत सिंह, जो कि शूटिंग से इन्होंने भी ओलंपिक मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स से बाहर की हम बात कर रहे हैं, नॉन ओलंपिक्स में तो देश के लिए खेली हैं ये देशमुख, नाम है दिव्या देशमुख। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पैरा स्पोर्ट्स में, इनके तो लेख लिखे जाने चाहिए। पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने एक ही उसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये काफ़ी सबसे बड़ा अचीवमेंट है, तो याद रखना लेख से लखेरा, नाम है अवनी लखेरा। कोच ऑफ द ईयर, बस जस्ट कोच बन रहे हैं, तो जस्ट कोच यानी कि जसपाल राणा शूटिंग से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे एक ऑथर है नमिता गोखले, उनकी बुक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज रिलीज्ड। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि लाइफ ऑन मार्स, लाइफ तो मार्स में भी हो सकती है, नाम ही बहुत है, नमिता गोखले जी की ये बुक है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस होने कहाँ वाली है। इंडियन क्या है? एक मैन भी तो हो सकते हैं, इंडियन मैन, ओमान, तो याद रखना 8 जो है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है वो मस्कट ओमान में होने जा रही है, जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी पार्टिसिपेट करेंगे। थीम रखा गया है वॉयज टू न्यू हॉराइजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ने जो है अप्रूव किया है कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं कौन सी स्कीम? आपकी पीएम आशा स्कीम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको जो है लॉन्च किया गया था 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जिसका जो साइकिल अप होने वाला है 25-26। तो देखो 15 जो फाइनेंस कमीशन है उन्होंने रिकमेंडेशन 25-26 तक के लिए दिया था, हालांकि 16 फाइनेंस कमीशन की भी अपॉइंटमेंट हो गई है, पर अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन पे स्कीम आई है ये जो है अभी भी चल रही है। तो 15 फाइनेंस कमीशन में इसका अप्रूवल हुआ था। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसका मेन टारगेट है कि फार्मर को जो है सही प्राइस मिल सके और वो लोग प्रोक्योर भी कर सके और उनको प्राइस सपोर्ट मिल सके। अब देखो कई बार फार्मर्स जो है जब वो फसल की बिजाई करते हैं, फसल का प्रोडक्शन करते हैं, तो जो उनको कॉस्ट पड़ता है वो कॉस्ट भी नहीं आती बेचने पे, तो वो मेंटेन हो सके पर्टिकुलर, इसीलिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री
पर्टिकुलर कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, क्योंकि दिखती बात है फार्मर की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं, महाकुंभ जो कि प्रयागराज में हुआ, कहते हैं उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, कम से कम कहते 50 करोड़ श्रद्धालु ने विजिट किया है। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है कि 50 करोड़ से ज़्यादा भी डिवोटीज इस आपकी जो है पर्टिकुलर फेस्ट में जो है आपके प्रेजेंट हुए थे, तो 50 करोड़ से ज़्यादा। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका थीम रखा गया है फेथ एंड क्लाइमेट चेंज, और ये जो है महाकुंभ इन प्रयागराज के दौरान ये आपका जो है कंडक्ट किया गया है, और थीम रखा गया था कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन। तो जब महाकुंभ चल रहा था प्रयागराज में, उसके साइड बाय साइड एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी वहाँ चल रही थी, जिसको थीम रखा कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्होंने पार्टनरशिप इसके लिए करा था इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईफोरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट आके पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो याद रखना है, महाकुंभ प्रयागराज में ही क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे इनॉग्रेट की गई थी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पे हम जो है बात कर रहे हैं नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 2025। ये भी महाकुंभ यानी कि संगम जो स्थान है प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती जी का, वहाँ पे ही ये कंक्लूड किया गया। कौन सा आपका फेयर, पर्टिकुलर नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल। तो यहाँ पे जो है इसके लिए मैस्कॉट जो रखे गए थे वो आपका रखा गया है कंजर्वेशन स्टेटस। एक्चुअल में है क्या, काफ़ी सारी बर्ड ना ख़त्म होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, तो उनको बचाना, उन लोगों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए जो है पर्टिकुलर ये नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया प्रयागराज में संगम स्थान पे, ताकि जो है जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको हम कंजर्व कर सकें। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 ब्रिटिश एरा की जो बिल्डिंग्स है अजमेर के अंदर, उनका नाम हम चेंज करेंगे, क्योंकि भारत की धरोहर यानी कि इंडियन हेरिटेज है, जिसमें सबसे पहले हम 132 साल पुराने फॉयसागर लेक की बात कर रहे हैं, और इसका नाम बदल के क्या कर रहे हैं, वरुण सागर। और वहीं पे 113 साल पुराना किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन है, जिसका नाम बदल के महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर रहे हैं। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते, जिसमें हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी जी ने वर्चुअली 4th एडिशन करवाया है संवाद का, मतलब एड्रेस करा है। तो एक्चुअल में जो है संवाद ये पर्टिकुलर एक आपका कॉन्फ्रेंस है जो कि थाईलैंड में हो रहा है, तो पीएम मोदी जी ने इसको एड्रेस वर्चुअली करा है। और न्यू दिल्ली बेस्ड विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन इसका मेन ऑर्गेनाइजर है आपका संवाद का, और ये जो है पर्टिकुलरली अगर हो रहा है तो एशियन सेंचुरी ऑन धर्म धम्मा, धम्मा वर्ड आया तो बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है। तो बस याद रखना है संवाद, ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कहाँ होने जा रही है, आपकी थाईलैंड में, और पीएम मोदी जी ने इसको एड्रेस वर्चुअली करा है। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, ये आप गवर्नमेंट ने जो है आपका ओपन करवाया था दिल्ली के अंदर। अब हाल फिलहाल में वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने कहा है कि हम इस मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के कर रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स, जो कि आपका अक्टूबर 2015 में सेटअप हुए थे मोहल्ला क्लिनिक्स, उसका नाम बदल के हम कर रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। ब्राज़ील ने अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड कर रहे हैं, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में। एक्चुअल में हमने पढ़ा था जो 16th ब्रिक्स की समिट हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी, कजान रशिया में, और इस बार होने जा रही है 17th ब्रिक्स की समिट, जिसकी होस्टिंग कंट्री कौन होगी, आपकी ब्राज़ील। तो कहाँ पे होने जा रहा है, रियो डी जेनेरियो में। और ब्रिक्स अब ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स प्लस है, तो इसके जो है नए पार्टनर कंट्री भी इसको ज्वाइन करने वाले हैं, जिनके नाम है ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई एंड इंडोनेशिया, ये भी इसको ज्वाइन करने वाले हैं। और ब्रिक्स की एक्चुअल में एस्टैब्लिशमेंट 2009 में हुई थी। अर्लियर ब्रिक्स नहीं, ब्रिक था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना का एक ग्रुप था। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते, जिसमें हम बात कर रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये पूरी तरह से बैन लगा रहे हैं गुटखा और पान मसाला पे। क्यों? क्योंकि कहते हैं ये जितने भी टबैको होते हैं इसमें निकोटिन होता है। तो एक खंड जो कहता है मेरे यहाँ पे स्टेट में नहीं बिकेगा गुटखा एंड ऑल,
तो बस याद रखना दैट इज झारखंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। सिंगापुर होस्ट कर रहा है पहला जनरल असेंबली किस चीज़ का? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैराइन एड्स टू नेविगेशन, तो जिसे इयाला कहते हैं। तो मैराइन और नेविगेशन को लेके जुड़ा हुआ है। तो जब भी मैराइन स्पीशीज़ को देखते हैं ना, बड़े सारे गाने हमें याद आते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हमें दिखाई देते हैं। तो गाना से क्या हो जाएगा? सिंह, सिंह से हो जाएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर इसको फर्स्ट टाइम जो है क्या कर रहा है? होस्ट। इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है वाइस प्रेसिडेंसी के लिए याला में सिंगापुर के लिए। तो प्रेसिडेंसी सिंगापुर के पास है, वाइस प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। केरला पहला स्टेट बन रहा है जो कि साइंटिफिकली कलेक्ट करेगा और डिस्पोज करेगा एक्सपायर्ड और अनयूज्ड मेडिसिन को फ्रॉम हाउस होल्ड। तो यहाँ पे जो है केरला पहला स्टेट बनने जा रहा है। कहता है अगर कोई डेट आपकी एक्सपायर हो चुकी है मेडिसिन की या फिर अनयूज्ड रह गई है, उसको हम सक्सेसफुली जो है डिस्पोज भी करेंगे और कलेक्ट भी करेंगे। और इन्होंने जो है प्रोजेक्ट का नाम रखा है एन प्राउड, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। पहला एडिशन होने वाला है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, जिसको सोल के नाम से जानते हैं। ये कॉन्क्लेव होने कहाँ वाला है? भारत मंडपम। तो पूरे स्कूल आ रहे हैं भारत के सोल, अपना सोल लीडरशिप प्रेजेंट करने, तो भारत मंडपम में होने जा रहा है। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर सेरिंग तोब्गे ये गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे किसमें? हमारे सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में, भारत मंडपम में। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, उन्होंने इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल ब्रह्मपुत्र इन असम जोगी गोपा से जो है आपका लॉन्च करा है। ये जो टर्मिनल है ये कनेक्ट करेगा रीजन्स को, किस तरीके से करेगा? जिससे 3 देश के बीच में कनेक्टिविटी होगा, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। ब्राज़ील ने अनाउंस किया है कि वो जो है ज्वाइन करेंगे ओपेक प्लस को। तो ओपेक प्लस को ये ज्वाइन करेंगी, ये इन्होंने ये बात कही है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का जो है 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, कौन? ब्राज़ील। हालांकि यूएस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और वहीं पे इसको इस्टेब्लिश ओपेक को किया था कब? हमने 1960 में। 5 फाउंडिंग कंट्रीज थी, मेंबर्स थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। और ये सारे आपके ऑयल वाले जो है अच्छे खासे रिजर्व रखते हैं। और इसका हेडक्वार्टर रखा है वाइना, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। गूगल ने अनवील किया है सबसे बड़ा कैंपस इंडिया में, अनंत, जिसका मतलब है इनफाइनाइट यानी कि लिमिटलेस। ये जो है संस्कृत भाषा में इन्होंने इसका वर्ड यूज़ किया है। और गूगल का सबसे लार्जेस्ट कैंपसेस में से है पूरे वर्ल्ड का, जो कि आपका कहाँ है? बेंगलुरु में। तो याद रखना गूगल का सबसे बड़ा कैंपस इंडिया में, तो अनंत संस्कृत नाम रखा गया है। ये कहाँ पे ओपन किया गया है? बेंगलुरु में। कम से कम 5000 से ज़्यादा लोगों की सिटिंग कैपेसिटी रखेगा। रोहित शर्मा दूसरे सबसे फास्टेस्ट आपके ऐसे प्लेयर बने हैं ओडीआई क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल में, जिन्होंने कितने रन हिट कर लिए हैं? 11000। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। मोहम्मद शमी फास्टेस्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 200 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स हिट करे हैं। नेक्स्ट आओ, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर है, नाम है शक्तिकांत दास। इन्हें अपॉइंट किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो पीएम मोदी जी कहते हैं सब शक्ति मेरे पास होनी चाहिए, तो जो मेरे प्रिंसिपल, जो मेरे सीक्रेट रखेंगे ना, तो बस उनका शक्ति होगी, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पीएम मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया है कहाँ पे? मॉरिशस के नेशनल डे सेलिब्रेशन में, जो कि 12 मार्च को होता है। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम बात करें, इंडिया ने ऑफिशियली अज्यूम किया है चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे BOPPIGO के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ होने जा रहा है? बांग्लादेश में। तो बे ऑफ बंगाल, बंगाली भाषा के बेस पे देश बांग्लादेश में होने जा रहा है। 13 गवर्निंग काउंसिल मीटिंग वहाँ पे चलने वाली है एंड पर्टिकुलरली इसको होस्ट करें मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ओशन रिसोर्सेज ऑफ द मालदीव्स गवर्नमेंट, वो होस्ट कर रहे हैं। पर ये जो पर्टिकुलर है ये आपका कंडक्शन कुछ इस तरीके से है। तो इंडिया इसका चेयरमैनशिप ले रहा है, किससे ले रहा है? बांग्लादेश से। तो इसका मतलब BOPPIGO की जो पहले अर्लियर जो आपकी चेयरमैनशिप थी वो बांग्लादेश के पास थी, अब किसके पास है? इंडिया के पास। और ये होने कहाँ वाला है? मालदीव्स में।
तो पर्टिकुलर मालदीव्स गवर्नमेंट इसको ही क्या करेगी, होस्ट करेगी। नेक्स्ट के साथ हम प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं पहला कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है विमेन पीस कीपर्स को लेकर। तो ये कहाँ होने वाला है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो है कहाँ बनने वाला है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। तो हम बात कर रहे हैं भागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मध्य प्रदेश में ओपन होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम बात करें मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है जहां सबसे ज़्यादा वल्चर गिद्ध प्रेजेंट है, कहाँ पे, हमारे देश में। तो बस याद रखना है सबसे ज़्यादा वल्चर्स कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश। असम की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी जिसको हम जानते हैं मिसिंग ट्राइब के नाम से, वो आपका अली आई लिगैंग फेस्टिवल को जो है हाल फिलहाल में सेलिब्रेट करें। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिसिंग ट्राइब कहाँ की है, तो असम। और कौन सा फेस्टिवल, अली आई लिगैंग। तो बस याद रखना अली आई ए असम में होगा। कर्नाटका गवर्नमेंट प्रगति पथ स्कीम लॉन्च कर रही है ताकि जो रूरल आपके जो ग्रामीण एरिया के जो रोड नेटवर्क है उनको इम्प्रूव कर सके। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक इंस्टॉल किया जा रहा है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग में है। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक। तो ये जानना हमारे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हिमालयन एरिया में हम जानेंगे, नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। हरियाणा गवर्नमेंट ने रोल आउट किया है हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर स्कीम की बात कर रहे हैं। इस स्कीम के थ्रू सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा, किसके, विटनेसेस का, क्योंकि वो कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी कोई जस्टिस यानी कि कोई भी न्याय, जब भी किसी की जजमेंट आनी होती है ना केस की, उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, विटनेसेस का। तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट आओ, माउंट डुकोनो, ये इरप्ट हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, कहाँ पे है ये, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है इंडियन मिडिल डिस्टेंस रनर गुलवीर, इन्होंने हिस्ट्री बनाया है। ये पहले ऐसे एशियन एथलीट बने हैं जिन्होंने 5000 मीटर का शॉर्ट ट्रैक रेस जो है 13 मिनट में कवर कर लिया। तो बस ठीक है, बड़े ही वीर हैं, 13 मिनट में 13 रिकॉर्ड सबसे खतरनाक, मतलब 13 मिनट में कवर किया, वीर यानी कि गुलवीर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है मेगा इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन भोपाल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में होगा। नेक्स्ट आओ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मेडिकली अप्रूव किया है ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट जॉन मैकफिल को कि ये जो है फॉर्मर पैरालंपियन भी हैं और विद अ प्रोस्थेटिक लेग। बड़े लंबे समय से ये स्पेस मिशन की तैयारी कर रहे थे और ये पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट है जो कि डिसेबल है और आईएसएस के मिशन में जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसका, आपका स्पेस एजेंसी यूरोप का। तो यहाँ पे हम बात करें, आज तक के इतिहास में डिसेबल को नहीं भेजा था आईएसएस में किसी भी एस्ट्रोनॉट को, पहली बार जा रहे हैं। तो बस फॉल तो जिंदगी में आता है, फिर भी आगे बढ़ना है, मैकफॉल नाम हो जाएगा, जॉन मैकफॉल। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते, इसमें हम बात कर रहे हैं विराट कोहली सबसे फास्टेस्ट आपके ओडीआई रन बनाने वाले पर्सनालिटी बने। 14,000 रन इन्होंने बनाए हैं और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी बीट कर दिया है। नेक्स्ट के सब प्रोसीड करते, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने रेफरेंस दिया है सोली गैस ऑफ बीआरटी बिल्लीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है। कहाँ पे इन्होंने इसका जिक्र किया, मन की बात में। और इस बार कौन सा एडिशन था मन की बात का, 119th एडिशन था। तो सोलीगेस जो है ये पहली ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि एक टाइगर रिजर्व के अंदर रहती है। अब पेपर में यही आएगा सोलीगेस कम्युनिटी कहाँ की, तो याद रखना ट्राइब है कहाँ की, कर्नाटका की, और कहाँ रहती है ये, टाइगर रिजर्व के अंदर रहती है, इसीलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आओ, दतिया एयरपोर्ट, इसको डीजीसीए नॉड मिला है और ये जो है पर्टिकुलरली एमपी का 8th एयरपोर्ट बनने वाला है। तो दतिया एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का 8th एयरपोर्ट है और इसके लिए अप्रूवल किसने दिया है, डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है जुम्योर
बिनान-दिनी 2025 में, जो कि आपका मेगा झूमियार प्रोग्राम है जो कि कहाँ होता है, गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट आ जाते हैं महाकुंभ मेला 2025 में कंक्लूड हुआ और इसका फाइनल अमृत जो स्नान था वो महाशिवरात्रि के दिन पे था। नेक्स्ट है, हम बात करें पहला डिटेल्ड मैप बनाया है मून के साउथ पोल का। इसके लिए जो रिसर्चर्स थे वो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक सिस्टम इसरो बेंगलुरु, इन सब ने मिलकर जो है एक डाटा कलेक्ट किया था, जो कि इनको डाटा रोवर से मिला था जिसका नाम था प्रज्ञान, और वो से डिप्लॉय किसके द्वारा किया गया था, विक्रम। तो बोलने का मतलब क्या है, पहली बार मून के साउथ पोल का मैप बनाया गया है। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर करा है, PRL अहमदाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड आपका जो है इसरो का एक पर्टिकुलर ऑप्टिक सिस्टम, आपका जो है पर्टिकुलर लेबोरेटरी है, उन्होंने मिलकर करा है। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं हैरत फेस्टिवल। ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है इसको आपका सेलिब्रेट करते हैं महाशिवरात्रि के दिन। नेक्स्ट है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, इनका फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया का पहले इंडस्ट्रियल स्केल PLA बायोपॉलीमर प्लांट इन कुंभी, उत्तर प्रदेश। तो पहला जो है इंडस्ट्रियल स्केल का PLA बायोपॉलीमर प्लांट ओपन करे कुंभी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट के साथ प्रोसीड करते हैं जिसमें हम बात करते हैं रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर, जिसे RTC के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने कहा है कि अरक्कोनम चेन्नई, इसको जो है हम नाम बदल के देंगे राज आदित्य चोलन RTC थकोलम। ऐसा क्यों किया इन्होंने, ताकि जो है चोला प्रिंस को सम्मान दे सके। तो जो ये आपका तमिलनाडु वाला सेक्शन है, यहाँ पे जो है चोला डायनेस्टी रूल करती थी, उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम बदला गया है। नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग अवेयरनेस। सेंटर ने लॉन्च करा है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, किसके लिए, MSME की। कहाँ लॉन्च किया है, मुंबई। कब लॉन्च किया है, यूनियन बजट 25-26 के दौरान। क्यों लॉन्च किया है, ताकि माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेज है उसको बेनिफिट हो सके। ये स्कीम के अंदर कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे MSME को, और यहाँ पे जो लोन्स मिलेंगे वो 100 करोड़ फॉर द परचेज ऑफ प्लांट। अगर आप कोई भी प्लांट खरीद रहे हो, मतलब कोई भी फैक्ट्री खरीद रहे हो, तो 100 करोड़ तक का जो है आपको लोन मिलेगा। वहीं पे मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए भी पैसा मिलेगा। स्कीम में जो है 60% का गारंटी कवरेज किया है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टेड कंपनी के द्वारा, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि क्रेडिट फैसिलिटी कितने का है, 100 करोड़। तो बजट में एक स्कीम आई है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम MSME के लिए, जिसमें 100 करोड़ तक का आपको जो है लोन मिल सकता है कोलैटरल फ्री। नेक्स्ट आ जाते हैं, SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज बोर्ड ने अपॉइंट करा है सलीला पांडे को एज MD एंड CEO। कब से ये अपॉइंट हो रही है, 1 अप्रैल 2025 से। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V अनंत नागेश्वर, इनका जो है टर्म पीरियड एक्सटेंड कर दिया है 2 साल के लिए। तो ये 31 मार्च 2027 तक अपनी सर्विसेज देंगे। नेक्स्ट के सब प्रोसीड करते हैं, कैली फंड जो कि लॉन्च किया है CBD के COP16 में। ये बूस्ट करेगा बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस को। तो होस्ट सिटी जो थी COP16 बायोडाइवर्सिटी की, वो कैली थी। कैली कोलंबिया में आता है, तो इसीलिए इसका फंड का नाम भी जो है क्या रख दिया, आपका कैली फंड रख दिया है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है बीमा ASBA मतलब एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक्ड अमाउंट वाया UPI। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका जो है बीमा ASBA किसने लॉन्च किया वाया UPI, आंसर विल बी इरडाई। नेक्स्ट है 2025 का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक में इनिशिएशन किया है RBI ने, और इन्होंने कहा है कि हम प्रमोट करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस किसके बीच में, लोगों के बीच में, और थीम दिया है फाइनेंशियल लिटरेसी विमेंस प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट के सब प्रोसीड करते बात कर रहे हैं, इरडई ने जो है फॉर्म किया है कमिटी अंडर एक्स SBI चेयरमैन, नाम है दिनेश खरा, ताकि इंश्योरेंस लॉ में जो अमेंडमेंट्स की जानी है उसको देख सके। कमिटी रिव्यू करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी क्या चेंजेस होने चाहिए इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 में, और इसे फॉर्म करा है किसने, आपके इरडई ने, और कितने मेंबर होंगे इसमें, 7 मेंबर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करें N चंद्रशेखरन, ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के।
तो इसी के साथ हमारा जो है 15 से 28 फरवरी के करंट अफेयर ख़त्म हो गए। बाकी हम जो है नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे नेक्स्ट मंथ के। थैंक यू।